भाई घड़ी में 8 बज चुके हैं और आज 8 बजे 8 मिनट की सीरीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वो है भाई भौतिक संरचना। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जैसे कि मैंने आप सबको वादा किया था कि भाई यूपी जीके का ये 8 मिनट वाली सीरीज क्या होने वाली है, अंतिम प्रहार होने वाली है आपके यूपी कांस्टेबल 2026 के एग्जाम के लिए। 2 टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज ये आपका तीसरा सेशन है। किसी भी बच्चे ने वो टॉपिक नहीं देखे तो फटाफट से जाके वो दोनों टॉपिक जो है पढ़ के आ जाइए। उसके बाद जो है 8 मिनट की ये वीडियो है, इसको भी अच्छी तरह देख लीजिए। ये वीडियो अगर आपको डेली चाहिए 8 बजे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ भाई, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 240,928 क्या है आपका किलोमीटर है। ये भारत के क्षेत्रफल की लगभग कितना है, 7.33% जो है हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि में जो है यह देश चौथे सबसे बड़े राज्य में आता है, यानी जो उत्तर प्रदेश है वो चौथे स्थान पे आता है। पहले पे क्या आता है बेटा जी, आपका राजस्थान है, दूसरे पे कौन सा है, मध्य प्रदेश है, फिर आपका महाराष्ट्र है। इनका क्रम पहला दूसरा तीसरा स्थान पर ही जो है ऐसे ही रहता है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं, क्रम में देखे जाएंगे तो लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और आपके सीतापुर है। लेकिन वहीं पे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई यहाँ पे सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं क्रम के अनुसार, तो क्या हो जाएंगे बेटा जी, यहाँ पे हापुड़ हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, भदोही, वह आपका शामली जो है देखने को मिलेगा। चलिए आगे चलते हुए कि दक्षिण से समझना कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के बाहर तराई क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मध्य क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र या फिर गंगा यमुना का मैदानी दोआब कहा जाता है। ठीक है, कि जो आपका दक्षिण के पठारी हो गया, ठीक है, वहीं से फिर उत्तर का क्या बाहरी तेराई वाला क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र को उसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे मैदानी क्षेत्र या फिर गंगा यमुना मैदानी दोआब क्षेत्र कहा जाता है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं गोलाब पर उत्तर प्रदेश की जो स्थित है वो जगह है वो 23 डिग्री 52 मिनट से क्या उत्तरी अक्षांश, ठीक है, फिर 31 डिग्री 28 मिनट से क्या है उत्तरी अक्षांश में है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बाकी लोकेशन क्या है, तो वो बेटा जी 77 डिग्री 3 मीटर्स पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट्स पूर्वी देशांतर के बीच में है। तो इन लोकेशंस में क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश आपका लाए करता है। आगे इस राज्य की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, लगभग 650 किलोमीटर, तथा अगर हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, 240 किलोमीटर है। वहीं पे ये उत्तर प्रदेश जो है वो सटा हुआ है कितने भाई आपके 8 राज्य और एक क्या है केंद्र शासित प्रदेश से, यानी 9 जगहों से सटा हुआ है। वहीं पे आगरा और मथुरा जो है वो राजस्थान से क्या है सटे हुए जिले हैं। सोनभद्र सटा हुआ है बेटा जी 4 राज्यों से, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका बिहार भी आता है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे पता लगता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है सिर्फ एकमात्र जिला जो कौन सा है, सोनभद्र है। ठीक है, सोनभद्र के आगे चले तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है उत्तराखंड से और 7 ही जिले जो है वो बेटा बिहार से आपके स्पर्श करते हैं। नेपाल को उत्तर प्रदेश के 7 जिले स्पर्श करते हैं। ये जिले पूर्व से पश्चिम तक क्या है क्रम में लिखे गए हैं। सबसे पहले है महाराजगंज, फिर कौन सा है बेटा जी, तो याद रखना सिद्धार्थनगर, फिर है आपका बलरामपुर, फिर है श्रावस्ती, फिर है बहराइच, फिर है लखीमपुर खीरी और फिर आता है पीलीभीत। चलिए जब आगे बढ़ते हैं तो प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बेटा, बलिया है, और पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को क्या है टच करती है, क्योंकि 11 जिले उससे स्पर्श करते हैं। वहीं पे 11 जिले कौन से हैं, आगरा, इटावा, जुलोन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांधा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और आपका सोनभद्र। अगला कि भाई प्रदेश के सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला बेटा जी कौन सा आ जाता है, तो सोनभद्र जो है सबसे दक्षिणी जिला आ जाता है। बेटा आपसे बहुत बार पूछे गए हैं तो इस चीज को दोबारा से यहाँ पे रिवाइज कर लीजिएगा कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि भाई
प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है बेटा जी, बलिया है। ठीक है, वहीं पे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है, शामली है। और ये आपसे पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, इसको भूलिएगा मत। और आगे चलते हैं तो भाई सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सहारनपुर। और दक्षिणी जिला कौन सा है बेटा जी, सोनभद्र है। वहीं पे एक चीज और पूछा जाता है कि जैसे कि आपका जो भारत है, ठीक है, जो आपका क्या है, भारत है, भारत में माना जाता है कि आपके कहीं ना कहीं दो जो क्या है, कहीं ना कहीं क्या आपके दो यहाँ पे लैंडमास जो है जुड़े हुए हैं। अगर आपने पढ़ी होगी तो एक थ्योरी आती है एल्फ्रेड वेगनर की, वो कौन सी है बेटा जी, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो उस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ही भारत के निर्माण के बारे में बताया गया है। और उसके अंदर जो है दो जगहों की बात की जाती है, एक होता है आपका अंगारा लैंड और दूसरा होता है बेटा जी आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, एक अंगारा और एक गोंडवाना। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश प्राचीन समय में कौन सी लैंड का हिस्सा था, तो याद रखिएगा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। कौन सी लैंड का हिस्सा था बेटा जी, गोंडवाना लैंड का जो है ये हिस्सा था। ठीक है, गोंडवाना लैंड वो लैंड थी जो आके टकराई थी। और बेटा इसी वजह से एक और चीज याद रखिएगा कि हिमालयस का भी यहाँ पे क्या है, निर्माण हुआ था। अब ये क्यों, अब आप कहोगे यार हिमालयस क्यों बता दिए, क्योंकि बेटा जी ये याद कराने के लिए कि उत्तर प्रदेश से ही क्या निकले हैं, 13 जिले निकले हैं। और उसके बाद किसका निर्माण हुआ है, उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। तो आपसे पेपर में जो है हिमालयस के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहीं पे अगर आप देखोगे तो हिमालय से उत्तराखंड, और उत्तराखंड क्या है, 13 जिलों से मिलकर बना है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके साथ जब जिलों की बात हो गई है तो यूपी में कितने जिले हैं बेटा जी, 75 आपके जिले हैं। अभी तक यही याद रखना है, इससे आगे ना ज्यादा जाना है ना कम जाना है। वहीं पे मुख्यमंत्री आपके कौन रहेंगे, योगी आदित्यनाथ रहेंगे। कई बच्चों ने कहा था कि दीदी ये वाली बातें जो है ये भी आप प्लीज हमें बता दीजिएगा, क्योंकि हमें कुछ चीजें जो है याद नहीं रहती है। ठीक है, अब इसी के साथ जो है आपका ये वाला पूरा टॉपिक क्या हो जाता है, यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक है, इस टॉपिक में हमने ये देखा कि यूपी का क्षेत्र जो है वो कितना है, वो राज्य में अगर क्रम लगाया जाए तो कौन से स्थान पे वो आता है। ठीक है, कौन से स्थान पे पहला राज्य, दूसरा, किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार जो है पूछा गया। हाँ, अगर आपसे जनसंख्या के अनुसार पूछ लिया जाए तो याद रखना कि जनसंख्या उत्तर प्रदेश में इतनी है, तभी तो यहाँ पे बेटा जी 403 क्या है विधानसभा की सीटें हमें देखने को मिलती हैं और 31 जो है विधान परिषद की सीटें देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर कोई कंफ्यूज है कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो बेटा जी मेरे नोट्स जो हैं वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको। इस पूरी पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करवा दूंगी, तो आप जो है उस लिंक पे क्लिक करके इसमें क्या है ज्वाइन हो सकते हैं और ये जो नोट्स है उनको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ जो है बेटा जी आज का ये सेशन तो 8 बजे 8 मिनट का सेशन जो है यहीं पे अंत लेते हैं, यहीं पे इसमें पूर्ण विराम जो है लगा देते हैं। लेकिन बेटा कल 8 बजे इस सेशन में जुड़ना मत भूलेगा, क्योंकि हम कल एक नए टॉपिक को जो है इतनी ही जल्दी रिवाइज कर लेंगे और सारे पॉइंट्स देखो हम रिवाइज कर लेंगे, एक भी पॉइंट जो है वो आपका नहीं छूटेगा। तो इसी के साथ सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ रियली नाइस डे बच्चा, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।